वे नित्यशः बड़े ही श्रद्धा एवं जिज्ञासा के साथ सत्संग एवं शंका समाधान सुना करते थे। धीरे धीरे सत्संग हेतु काफी लोग आने लगे। श्री मनोज जी की अम्मा को तो पूर्व एवं पश्चात की बातें याद आ जाया करती थीं। उन्हें अपना सारा जीवन सत्संग में ही दिखलाई दे रहा था। श्री आनंद मोहन जी को भी सुनते सुनते सत्संग में बताई जाने वाली सारी बातें अब हृदय में बैठने लगीं। बावजूद इसके वे भाव नहीं दे पाते थे, अर्थात सत्संग में उनकी श्रद्धा एवं जिज्ञासा नहीं हो पाती थी, जिसके पीछे उनकी कामुकता थी। सद्भावी सत्यान्वेषियों श्री मनोज कुमार जी अपने पिता श्री आनंद मोहन जी की प्रथम पत्नी श्रीमती चंद्रमुखी देवी के ज्येष्ठ इकलौते पुत्र हैं। श्री आनंद मोहन जी का 2 बार विवाह हुआ। प्रथम से 2 पुत्रियां पूनम एवं कुमारी मृदुला उर्फ गुड्डी हुई, जिसके पश्चात उनकी प्रथम पत्नी शरीर छोड़ गईं। दूसरे विवाह से उन्हें 4 संतानें हुईं, जिसमें प्रथम मनोज जी, दूसरे पर कुमारी मंजू जी, तीसरे पर कुमारी अंजू जी व आखिर में कुमारी संजू हैं। श्री आनंद मोहन जी के पहले विवाह से हुई दोनों पुत्रियां अंदर से उपेक्षित परंतु बाहर से श्री आनंद मोहन जी को बहुत प्रिय थीं। सद्भावी सत्यान्वेषियों श्री आनंद कुमार जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम करते कराते हुए 3-4 दिन व्यतीत हो चुके थे। श्री रामा मिश्र जी, श्री मनोज जी की अम्मा और श्री भीखूलाल की माँ तो सत्संग में विशेष रुचि ले रहे थे, परंतु श्री आनंद मोहन जी व उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं उपस्थित अन्य बंधुगण मात्र औपचारिक तौर पर ही सत्संग का श्रवण कर रहे थे। वे वाह तौर पर यूं ही सत्संग की सराहना कर दिया करते थे, किंतु अंदर से उनमें वो भाव न था। इसी दौरान श्री मनोज कुमार जी के जांघ में जबरदस्त पीड़ा उभार मारने लगी। वास्तव में यह पीड़ा थोड़ा होने के कारण शुरू हुई थी, जो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ही दर्द हो रहा है। एक दिन श्री आनंद मोहन जी, उनकी माँ, चाची एवं समस्त परिवार ही आंगन वाले बरामदे में बैठ सदानंद की चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान ही इसके विषय अर्थात सदानंद को भी अंदर बुलाया गया, जहां चारपाई बिछी थी और उस पर दरी एवं चादर दोनों ही बिछे हुए थे। पूर्व की भांति ही इस बार भी सभी को विराजमान हो जाने का संकेत दिया गया। इस कड़ी में सदानंद भी बैठ गया। थोड़ी ही देर हुआ होगा कि अचानक श्री मनोज जी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बहुत ही दर्द हो रहा है। ये आवाज तो श्री मनोज जी की प्रतीत हो रही है। आखिर क्यों वो इतना दर्द से करा रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? महाराज जी, मनोज जी बहुत दिन से परेशान हैं। उन्हें जंघे में कुछ हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैसे
वैसे उन्हें यह पीड़ा हर 3-4 साल में 4-5 बार तो हो ही जाया करती है। और जब भी यह पीड़ा शुरू होती है, उन्हें शुरुआत के 4-5 दिन तक बहुत पीड़ा होती है, जो धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस बार ना जाने क्या हो गया है कि परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। संध्या काल में किसी डॉक्टर को बुलाया जाएगा और फिर प्लास्टर इत्यादि होगा। वैसे ऐसा सुना जाता है कि चांदी का सिक्का भी दबाकर बांधा जाता है, तो इस प्रकार की पीड़ा में आराम अवश्य मिलता है। या ये कहें कि दर्द कुछ समय के लिए ही सही पर कम अवश्य हो जाता है। इस सुझाव पर वहां उपस्थित सभी लोगों ने हामी भरी। क्या चांदी का सिक्का? चांदी के सिक्के से आराम मिल सकता है? बिल्कुल मंगवाया जाए। अगर चांदी के सिक्के से आराम मिल सकता है तो बिल्कुल चांदी का सिक्का मंगवाया जाए। हाँ, बिल्कुल चांदी का सिक्का मंगवाया जाए। हाँ, चांदी का सिक्का मंगवाया जाए। हाँ भाई, हाँ, चांदी का सिक्का मंगवाया जाए, यथाशीघ्र मंगवाया जाए। सदानंद ने लाए गए सिक्के को हाथ में लिया और श्री मनोज जी को पास बुलाया। वे लंगड़ाते हुए पास आए। घुटने पर कोमलता से हाथ सहलाते हुए सदानंद ने चिकित्सा संबंधी कार्यवाही शुरू की। तो मनोज, कहां पर है दर्द? बताना जरा। कहां है दर्द? यहां है? यहां है? कहां है? बताना तो। यहां है दर्द? यहां है? मनोज, दर्द कहां है? इस प्रकार कहते हुए हाथ जांघ से होते हुए कमर और फिर वहां से पेट तक पहुंचा दिया, लेकिन श्री मनोज जी को उस समय कहीं भी दर्द महसूस ना हुआ।